तो देखो सबसे पहले आप म्यूट करिएगा। ये कौन है? क्रिश? हाँ अभी ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हमारा जो पुरुषार्थ है ना वो यही है कि भगवान का बच्चा बन जाना। भगवान का बच्चा, बाबा कहता है बच्चे आप हो तो आत्मा ही, है ना? और बाबा कहता है आत्मा फिर कहाँ से आई? दुनिया में कहते हो हम तो 4 दिन के मुसाफिर हैं, 4 दिन की जिंदगी है, फिर जाना। तो कहाँ जाओगे? कोई तुम्हारा घर, कोई ठैया, कोई ठिकाना है? कहाँ जाओगे? तुम आत्माएं हो तो तुम्हारा माई बाप कौन है? बिना माँ बाप के तो बच्चा दुनिया में नहीं आता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे तो जो ज्ञान तुमने पकड़ के रखे दुनिया में, बाबा कहता है तुम्हारे इन भक्ति के शास्त्रों में, बाबा कहता है कोई रतन नहीं है। रतन होते तो बाबा कहता है आज भारत ऐसे कंगाल थोड़ी होता। होता नहीं होता। तो बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहला पुरुषार्थ क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है बच्चे बन जाओ। बच्चे बनने में सुख है। हम सब कहते थे ना बचपन के दिन कितने अच्छे थे, कोई टेंशन ही नहीं होती थी। अब भगवान हमें ऑफर कर रहा है कि मेरे बच्चे बन जाओ। छोटी ऑफर है, छोटी ऑफर है। आज अगर मोदी किसी को कह दे कि आ जाओ गोद ले लेता हूं, सोचेंगे? एक बार भी नहीं सोचें। लाइनें लग जाएंगी कि कौन से पेपर पास करना है बताओ, हम करके देंगे मोदी जी, करके देंगे आपको, आप हमें गोद ले। हम्म? बाबा कहता है बच्चे ये तो पीएम है, और कितने पीएम आए और कितने चले। और भगवान जिसकी सीट पर कोई दूसरा बैठ ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे बनने में तुम कितना सोचते हो। कि ये तो कहते हैं जब ज्ञान सुने तो रोज मुरली सुनो। कोई गोद लेगा तो सिर्फ इसलिए थोड़ी गोद लेगा कि प्रॉपर्टी और विल हमारे नाम करनी है उसने, इसीलिए गोद लेगा बस। हम किसी को गोद ले आए, हम किसी को अगर स्टाफ रखें तो सिर्फ इसलिए स्टाफ रखेंगे कि इसको महीने के एक दिन में इसको सैलरी देनी है बस। काम भी तो लेंगे उससे। और ये जो औलादें हमने बांध रखी हैं, इनको ऐसे ही छोड़ दिया हमने, इनसे काम भी तो ले रहे हैं। हाँ ये करते नहीं है वो अलग बात है। ये कमीशन मांगते हैं हर काम की। इनसे कोई सामान मंगाओ कहते हैं बचे हुए पैसे मेरे हैं। करते हैं ना। तो इस समय हम जो भी यहाँ स्क्रीन पर अभी बैठे हैं ना, एक बार मुरली क्लास के बाद थोड़ी सी चर्निंग किया करो कि जो मुरली में मैंने सुना कि ये सिर्फ ऐसा तो नहीं कि मैं भी सुनकर अनसुना कर दूं। जीवन मेरे पास में भी लिमिटेड रह गया। अभी कह रहा है ना बाबा कि बच्चे श्वास और तुम्हारे जो ये समय का खजाना है ना, बाबा कहता है ये दुनिया में तुमको कोई बांध के नहीं दे सकता। दिवाली गिफ्ट के तुम कितने भी महंगे महंगे उपहार एक दूसरे को दे दो, लेकिन समय बाबा कहता है तुमको कोई नहीं दे सकता। और ये वो समय हमारे जीवन में आया है कि ये हम भगवान के बच्चे बनकर, कोई छोटी बात नहीं है, कोई छोटी उपाधि नहीं है भगवान का बच्चा। बाबा कहता है बस तुम बच्चे बने और मालिक बन गए। मालिक बन गए। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान किसी से मांगता है तो उसको भगवान बोलेगा कौन? वो तो दाता है ना। बाबा कहते हैं तुम मांगते हो, क्या क्या मांगते हैं? कई तो मौत भी मांग रहे हैं बेचारे। उनको पता है कि आएगी अपने समय पर ही, ट्रेन अपने समय पर आएगी, चाहे हम 2 दिन पहले स्टेशन पर आकर बैठ जाए, है ना? तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया तो अभी खारा सागर है। अब क्या करना चाहिए फिर? जाना तो है दुनिया से, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे स्टीमर पे बैठ जाओ, पार उतारूंगा तुम्हें, जिम्मेवारी बनती है मेरी तुम आत्माओं के प्रति। लेकिन हाँ बाबा कहता है बच्चे क्या करते हैं, संग दोष में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान का बच्चा बनकर रहना और निभाना। निभाना देखो रिश्ते बनाने बड़े आसान होते हैं, लेकिन जब निभाने जाते हैं ना तब पता चलता है। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे
तोड़ तक निभाना, दुनिया वालों से भी और बाबा कहता है मेरी प्रीत भी। बीच में हाथ नहीं छोड़ना, पक्की सगाई करना, कच्ची नहीं करना दुनिया वालों की तरह। यहाँ तो ये शादियां करके भी खत्म कर देते हैं रिश्ते। तो यहाँ बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं स्टीमर बन के आया हूं तुमको पार उतारने के लिए, तो संग दोष से बचो। संग दोष केवल वो नहीं समझ लेना कि जो ज्ञान नहीं सुन रहा माना वो संग दोष बन गया, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे संग दोष हमारे कमजोर संकल्प, हमारी खुद की बुद्धि और मन सारा दिन व्यर्थ में भटकता। बाबा कहते हैं आपकी सबसे बड़ी, बाबा कहता है जो संगम पर तपस्या है वो क्या है? कलयुग के प्रभाव से, कलयुग के वायुमंडल से, तमोगुणी आत्माओं के प्रभाव से खुद को बचा लो। जैसे श्री कृष्ण को दिखाया ना, शेष नैया पर लेटा हुआ डांस करता हुआ, आसान है। बाबा कहता है बच्चे विकारों पर जीत पालो। ये हमारे विकार हैं, हमें बात थोड़ी सी समझ में कम आती है। हम मोटा मोटी समझते हैं काम क्रोध लोभ मोह, ये तो हमको जैसे रट गया, दो का पहाड़ा, दो एकम दो, दो दूनी चार, रट गया ये तो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जो ये विकार है, बाबा कहता है इसमें डर भी है, मृत्यु का डर, बीमारी का डर, किसी के खो जाने का डर, कोई मुझसे पहले चला गया तो। बाबा कहता है कहाँ जाओगे? आत्माएं, बाबा कहता है इसी स्टेज पर बार बार आनी है, तुम किसको रोते हो? डर को निकालो। तो जो कृष्ण को दिखाया ना शेष के ऊपर विश्राम कर रहा, देखो वो विकार भी उसके ऊपर छत्र छाया बनकर बैठे। यही दिखाया गया कि तुम भव से पार हो जाओ, लेकिन विकार तुमको छू ना सके। हम विकारों के अधीन ना हो जाए। बाबा कहता है ना मुरली में, मोह, बाबा कहता है दुनिया से तोड़ो। अब मोह किससे रखो? केवल एक भगवान से। बाबा कहता है तुम ही तो कहते हो अंतमति सो गति, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, अंतकाल जो पति सिमरे। क्या करेंगे फिर? बाबा कहता है कोई भी, बाबा कहता है मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को मुक्ति मोक्ष नहीं दे सकती, सत्युग नहीं भेज सकती। ये तो बेचारे खुद नरक में धक्के खा रहे हैं और जाने वाले को भी खींचते हैं कि अभी मत जाओ, अभी बच्चे की शादी नहीं हुई है, अभी पोते का मुंह नहीं देखा। जो देख देख के जा रहे हैं ये स्वर्ग जा रहे हैं। चढ़ाते हैं ना सोने की सीढ़ियां, कहते हैं 3 पीढ़ियां देख कर गए, 5 पीढ़ियां देख के गए, तो वो जो फूल परवाह करते हैं ना उसमें एक सोने की सीढ़ी भी साथ लगा देते हैं कि ये तो सोने की सीढ़ी चढ़ गया। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे कहाँ चढ़ गया? स्वर्ग तो मानते हैं कहीं ऊपर है। बाबा कहते हैं चढ़ाई तो चढ़नी पड़ती है, लेकिन वो चढ़ाई कौन सी है? बाबा कहते हैं बच्चे वो चढ़ाई है विकारों से उठकर, बाबा कहता है अपने को सतो प्रधान बनाना, ये चढ़ाई है। ये बाबा कहता है स्वर्ग की सीढ़ी है। पुराने, बाबा कहते हैं संस्कारों को बदलकर नए संस्कारों को इमर्ज करो। बाबा कहते हैं ये है सोने की सीढ़ी। और बाबा कहता है ये सोने की सीढ़ी, ये ज्ञान, ये पावर, ये योग, बाबा कहता है केवल तुम आत्माओं के लिए तुम्हारा बाप ही बना सकता है। और दुनिया में सोने की सीढ़ियां नहीं मिलती। नहीं तो ये जितने भी सुनार है ना दुनिया भर में, हम तो छोटी सी तारों की सीढ़ियां बनाते हैं, ये तो ओरिजिनल भी बना सकते हैं जिसपे 90 किलो का आदमी भी चढ़ जाए। इतना आसान सौदा नहीं है स्वर्ग जाना। तभी तो बाबा कहता है बच्चे स्वर्ग में थोड़े से आते हैं, इसीलिए पांडव भी 5 दिखाए हुए हैं, कौरव 100 दिखाए हुए हैं। फर्क है ना। जो अच्छी चीज होती है, जो अच्छी क्वालिटी होती है ना, उसकी वैल्यू होती है। और बाकी दुनिया की इस समय बाबा कहता है मच्छर सदृश आत्माएं घर चलेंगी। कोई वैल्यू थोड़ी है इस लाइफ की। जानवर जैसी तो हमारी जिंदगी है। जैसे पशु उठता है ना, कभी भी उठा, नहाया नहीं नहाया, खाया पिया, पेट भरा, बच्चे पैदा करे, और फिर शिकार कभी हो गया कभी कर बैठा। यही करते करते जीवन खत्म हो जाता।
हम भी तो यही कर रहे हैं, हमारे जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। हम दो हमारे दो सोचते हैं बच्चे पढ़ा लें, इनकी शादियां कर दें, बस यही गंगा नहा बैठे, यही तो सोचते हैं। और सोच लो हम ऐसे ऐसे भी बहुत से बैठे हुए हैं यहाँ जिनको हम भी जानते हैं, जो शायद बच्चों की जिम्मेवारियों से भी फ्री हो चुके हैं, नाती पोतों का मुंह भी देख चुके हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछ लेना अपने आप से, सुखी हो? सुखी है? चढ़ गए सीढ़ी कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई उदासी, कोई तकलीफ, कोई डर, कोई चिंता मुझे खा तो नहीं रही? अगर खा रही है तो हम कहाँ चढ़े इस सीढ़ी फिर? इसलिए बाबा कहता है बच्चे, बाबा कहता है अभी प्रैक्टिकल की बात है, पार उतरना है अभी। अभी उतार रहा हूं, आंखें खोल के उतरो। छेड़े बजाते नहीं उतर जाओ कि बस भगवान आए हमको पार उतार। इतना आसान नहीं है कि मुंह हिलाकर राम बोल देंगे और स्वर्ग चले जाएंगे, अंदर भले ही कितनी गंदगी भरी पड़ी। देखते सारा दिन दुख को हैं, दुखियों को देखते हैं और दुख बढ़ाते हैं और दुखी मन होता है, और इसी दुखी मन से दूसरों को दुआएं दिए जा रहे। बाबा कहते हैं बच्चे दुआओं के पात्र तो बनो पहले। एक सुखी मन दूसरे को दुआ दे सकता है, दुखी नहीं दे सकता। एक भरा पेट किसी मजबूर भिखारी को खाना खिला सकता है, जो खुद ही बेचारा भूखा होगा वो क्या किसी को बांटेगा? तो इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे आज का वरदान था, बहुत वैल्यूएबल है। बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन बने हो? भगवान के बच्चे। तो भगवान कौन है? हम कहते हैं वो तो जानी जाननहार है। वो एक एक के मन की नहीं जानता। ऐसे नहीं सोचना कि मेरे मन में तो कुछ है नहीं ना, भगवान तो देख ही रहा है, भगवान तो जानता है। वो सब पुरानी बातें हैं। बाबा कहते हैं सतयुग जाने के लिए वो पढ़ाई काम नहीं आएगी तुम्हारे। भगवान जानी जाननहार है किस बात का? बाबा कहते हैं पूरे वर्ल्ड ड्रामा का। तुम आत्माओं का पिता हूँ। तुम आत्माएं कहाँ घर से चलती हो, कैसे चलती हो, कैसे 84 का पाठ खेलती हो, कैसे गिरती हो, कैसे रावण के राज्य में आती हो, कैसे पतित बनती हो, कैसे मैं संगम पर आकर पर काया में प्रवेश करके तुमको अमर कथा सुनाता हूँ। बाबा कहते हैं मैं ये जानता जो दुनिया में और कोई नहीं जानता। अब इसको क्या अंतर्यामी कहेंगे? अंतर्यामी कहेंगे। हमारे ही बच्चे हैं ना, हम माए बैठी हैं यहाँ घरों। हमने अपने बच्चों को पैदा किया है अपने गर्भ से। हमारे बच्चे के मन में क्या चल रहा है? क्या कभी हम ये जान सकते हैं कि अभी मेरा बच्चा क्या खाने की सोच रहा है? इसका मन क्या खाने का कर रहा है? हम नहीं कह सकते कि मैं अंतर्यामी हूँ, मैं बता दूंगी। हम पूछते हैं अपने बच्चे से कि क्या सब्जी बनाऊं, ये खा लेगा? वो बताता है मम्मी मुझे ये खाने का मन कर। हम जिस बच्चे के साथ पूरा जीवन बिता बैठे, जिसको गर्भ में रखा, हम इतनी सी बात नहीं बता पा रहे कि ये बच्चा क्या खाने के लिए सोच रहा है, अभी क्या खाना चाहता है। हमें ये भी नहीं पता कि इस बच्चे का पेट भरा हुआ है कि खाली। हम कहते हैं खाना लगा दूं, वो कहता है मम्मी मैं बाहर से खा आया हूं। हम नहीं जज कर पा रहे इसको कि ये भरे पेट से घर आया हुआ है। हम पूछ रहे हैं खाना लगा दूं। और वो भगवान जिसको हमने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, कौन है, क्या करता है, कब आता है, हम उसके लिए कह रहे हैं कि वो हमें जानता है। हमें जानता है हम सारा दिन कौन कौन सी फिरकियां घुमाते हैं, कभी इसकी चिंता कभी उसकी चिंता। बाबा कहते हैं बस संगम पर मैं तुम आत्माओं के सम्मुख बैठता हूँ। अब बाबा कहता है बच्चे तुमने बहुत भक्ति करी। अब बाबा कहता है बच्चे जो मैं सुनाता हूँ ना उसको सुनो, उसको सुनो। और बाबा कहता है ये जो सुनते हो ना ज्ञान, बाबा कहता है इस ज्ञान से भव से पार उतरो। सारी लड़ाई मन की है। इसी घर में रहते हुए, इसी कर्म भूमि पर बाबा कहता है कर्म करते हुए आत्मा भव से पार उतर जाएगी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम धारणा तो करो कम से कम। बाबा कहता है मेरा काम है मुरली बजाना, वो मैं बजाता हूँ, दिन रात बजा रहा हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं गोपियों का भी कोई फर्ज है।
बाबा कहता है वो मेरी गोपियां नहीं है जो सारा दिन बस बच्चे, परिवार, सास ससुर, बाजार, दुकान इसी में ही लगी हुई है। वो मेरी गोपी नहीं। वहां दिखाते थे ना, मुरली बजती थी और गोपियां दीवानी होकर भाग कर आ जाती थी। वो दीवानगी है हमारे अंदर, वो नहीं है हमारे अंदर। तो बाबा कहता है जब दीवानगी ही नहीं है तो फिर प्रीत कैसी, और प्रीत नहीं है तो बाबा कहता है फिर रीत कैसी। प्रीत तो दो तरफ से होती है ना। भगवान तो अपना पार्ट खेल रहा है अभी आकर, हम खेलते हैं। हमें जब लगता है आज तबीयत ठीक है, चलो आज कहीं आज जाना भी नहीं है, चलो थोड़ा सा समय मिल गया, चल आज सुन लेते हैं। ये प्रीत है हमारी, और इसका भी हमको रिजल्ट चाहिए उससे। इसकी भी हमें भरपाई चाहिए कि भाई हम आए तो थे। वो बेचारा फिर भी कह देता है बच्चे ज्ञान तुमने थोड़ा भी सुना ना तो प्रजा में तो तुमको ले लूंगा। कि कम से कम आत्मा में इतनी चेतना तो आई कि मैं उस परम पिता परमात्मा शिव का बच्चा हूं, जो पर काया में प्रवेश करके इस समय आत्माओं को कलयुग से सतयुग की तरफ ले जा रहा है। आत्माओं को ले जा रहा है, याद रखना, शरीरों को घसीट के कहीं नहीं ले जाए। इसलिए बाबा कहता है सारा पुरुषार्थ मन, बुद्धि और संस्कारों से करना पड़ेगा। अब मन, बुद्धि, संस्कार तो सब गुप्त है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ज्ञान का मनन चिंतन करो, मन को बिजी रखो। बुद्धि को बाबा कहता है जब ज्ञान का मनन चिंतन करेगी तो बुद्धि व्यर्थ में नहीं भटकेगी। बाबा कहता है फिर ये आपका संस्कार बन जाएगा, क्योंकि आत्मा जितना ज्ञान का मनन चिंतन करेगी, ज्ञान कैसा है? शीतल है ना। ज्ञान कैसा है? सुख देने वाला। भगवान की याद कैसी है? दुखों का नाश करने वाली। तो बाबा कहता है यही पुरुषार्थ तो तुम्हें कर। अब एक माँ बच्चे के मुख में दूध की बोतल दे दे, बाकी काम तो बच्चा करे। बच्चा करे ना, ऐसा तो नहीं कि माँ पेट फाड़ के उसका दूध अंदर डाल दे। नहीं, एक तरीका है, मुख से वो सक करता है दूध को, फूड पाइप से वो दूध अंदर जाता है, फिर वो हमारा ब्लड बनता है, फिर वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। आत्मा को भी ऐसे ही पालना पड़ेगा हमें। आत्मा का ये जो ज्ञान सुन रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि हाँ मैं आत्मा हूं, भगवान का बच्चा हूं, हो गया पार। नहीं, आत्मा कमजोर है। बच्चा आता है, मुख में दांत नहीं होते उसके, आते ही आप उसको दाल रोटी नहीं खिला सकते। उसकी हिफाजत करनी पड़ती है ठंड से, गर्मी से, है ना। ऐसे ही आत्मा को भी भगवान अभी क्या दे रहा है? अपनी पालना दे रहा है। तो पालना तो लो, कम से कम 15 दिन आते हो, 40 दिन गायब हो जाते हो। कहाँ गए थे? कहते हैं खारे पानी में गए थे। खारे पानी की, काला पानी की सजा तो सुनी है ना। बाबा कहता है कि माया तुमको यही खारे पानी की सजा दे रही। कितना भी चखो, बाबा कहता है ये समंदर दुनिया का, ये बाबा कहता है मिलेगा तुमको खारा। अंत में बाबा कहता है एक लुटिया भी, बाबा कहता है तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली, जिनको अपना अपना कह के तुम्हारे, बाबा कहता है दम निकल जाता। तो इसलिए बाबा आज बच्चों को कहता है बच्चे क्या करना पड़ेगा? आप ब्राह्मण हो, माना नॉलेजफुल हो, तो बाबा कहता है फिर अपना इलाज खुद करो। एक डॉक्टर होता है ना, हाँ, तो डॉक्टर अपने छोटे मोटे इलाज तो खुद ही कर। बाबा कहते हैं बच्चे सारा दिन में दवाइयां गोलियां हम सब खाते हैं ना, आज एक एक्सपेरिमेंट करना अपने साथ। और एक्सपेरिमेंट ही नहीं करना, इस प्रयोग को तो कंटिन्यू करते जाना। मेरे ख्याल से दवाइयां सब खा रहे हैं, ओल्ड एज भी खा रहे हैं, कुछ कुछ वैसे भी कभी कभार कोई सप्लीमेंट्री भी खा लेते हैं। खाते हो ना दवाइयां? दवाइयां सोचो कोई नहीं भी खा रहा, दाल रोटी तो खाते होंगे, चाय तो पीते होंगे, पानी तो पीते होंगे ना। हाँ, तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप को हर दुख से बचने के लिए, हर चिंता से उभारने के लिए, बाबा कहता है बच्चे बार बार खुशी की गोली, उमंग का इंजेक्शन, कि मैं कल्प कल्प की वो विजयी आत्मा हूं जो भगवान के कंधे पे चढ़कर भव से पार उतरी हूं। देखो दुनिया के कंधे पे चढ़ के तो सब जाते हैं, क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात?
हम औलाद भी इसलिए मांगते हैं, खासतौर से बेटे इसीलिए मांगते हैं कि इनके कंधों पे चढ़ के जाएं। सोचो जिनके बेटे नहीं है दुनिया में, वो कहाँ जाएंगे? कोई चीज अगर हमको स्वर्ग तक की दहलीज पर ले जाएगी तो वो हमारे अपने खुद के कर्म होंगे, कोई बेटा नहीं होगा। आजकल के बेटे देख रहे हो। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे 4 कंधे तुम्हें दे रहा हूं अभी। कौन कौन से? ज्ञान की मुरली। बाबा कहता है अमृत वेले का योग। बाबा कहता है धारणाएं और सेवा। सेवा बाबा कहता है कोई भी करो, किसी की भी करो, लेकिन ये करो मेरी जानकर। इन 4 कंधों पर बाबा कहता है आत्मा इस भव से पार भी लगेगी और बाबा कहता है तुम स्वर्ग भी देखोगे। बाकी इन बेटों को तो जो भी देके जाएंगे। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो भेड़ चाल है, ये बेटे आगे छोड़ जाएंगे, लेके कोई भी नहीं गया। तुमने व्यर्थ एहसान चढ़ाया कि हम बच्चों के लिए क्या क्या छोड़ के गए। ये बच्चे बेचारे कुछ नहीं ले जाने वाले, ये आगे उनके लिए छोड़ जाए। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे कुछ ऐसा छोड़ो जो आत्मा भरपूर हो जाए। तो भगवान के कंधे पे चढ़ के जाएं, कोई छोटी बात तो नहीं होती। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे एक श्रीमत की उंगली पकड़ लो। हाँ, तो बाबा कहता है आप भव से पार उतर जाओगे। 4 बजे जो नहीं उठता, कार्तिक चल रहा है, अब भक्त भी पुरुषार्थ करेंगे 1 महीने का। जो 1 महीना नहीं उठेंगे वो कहेंगे लास्ट के 5 दिन भी अगर कार्तिक ना लेंगे तो लास्ट के 5 दिन 1 महीने के बराबर। संगम की बात है ये। अगर किसी ने संगम 1936-37 से नहीं देखा, बाबा कहता है आखिर के 5 दिन तो नहा लो। ये 5 दिन की तो बाबा कहता है वैल्यू कर लो, कम से कम समय थोड़ा बचा है। इन्हीं शरीरों को नहीं रोते जैना कि भाई बीमार हैं जी, बूढ़े हैं जी, होता नहीं जी। ये बाबा कहता है बच्चे इसी नाव में बैठकर आत्मा को पार लगना पड़ेगा। पुरानी सही बाबा कहता है, पुरानी नाव को पाल तो रहे हैं ना, रोटी सब्जी आराम सब दे रहे हैं इसको। तब हम नहीं कहते कि पुराना शरीर है ना, क्या आराम देना इसको, ये तो गिरना ही है, तो चलो मेहनत करें। नहीं, कहते हैं बुढ़ापे में तो आराम से बैठ कर खाएं, आराम दे रहे हैं इसको। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में तो तुमने सारी ऊर्जा उड़ेल दी, घर में परिवार में बच्चों, अब कुछ जान नहीं बची, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, हाथ पांव चलते नहीं। बाबा कहता है इसलिए मैं तुमको सहज योग योग सिखाता हूँ कि कम से कम आत्मा समझ के तुम मुझे याद करते चलो। बाबा कहता है वो भी तुमसे नहीं होता। सारा दिन बाबा कहता है बुद्धि में रील घूमती है बच्चों की, पैसे की, परिवार की, दुखों की या छोटे छोटे सुखों की। बाबा कहता है यही तुम्हारा बेड़ा गर्क है। इसलिए अमृत वेले बाबा कहता है उठो 4 बजे। उस समय एक खास बात है। भक्त भी बाबा कहता है अमृत वेले भक्ति करते हैं ना, उनको तो बाबा कहता है पता नहीं कि किसको याद करना, तो कभी किसकी भक्ति करते तो कभी किसकी करते। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आप जब 4 बजे उठते हो ना, तो इस समय बाबा कहता है बच्चे ये जो माया के सांप हैं, ये बाबा कहता है अभी सोए हुए हैं। इस समय बाबा कहता है जो वायुमंडल है वो कैसा है? शांत है। तो बाबा कहता है माया सोई हुई है। इस समय बाबा कहता है हम रास कर लेते हैं। यही तो दिखाया था, रास हुई तो गोपियां और कृष्ण रास कर रहे हैं, बाकी दुनिया सो रही। बाबा कहते हैं तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे दुकानें, तुम्हारे काम धंधे, तुम्हारी रसोइयां, इस समय बाबा कहता है माया लुप्त हो गई। तो कम से कम सुबह का 1 घंटा तो कैश करो। अब भव से पार उतरना है तो कहीं घर से कहीं जाना है तो गाड़ी ट्रेन बस कुछ तो पकड़नी पड़ेगी ना। घर से ही ना निकलें और सोचे कि हम पहुंच जाएं अगली जगह। तो बाबा कहते हैं बच्चे कदम आपको उठाना पड़े। फिर उसको नहीं कहना कि हमें तो उतारा नहीं, इतने उतर गए, हम क्यों पीछे रह गए। बाबा कहते हैं सुनने सुनने में भी भेद है ज्ञान को। कुछ तो यहाँ इसलिए बैठ जाते हैं कि पता नहीं,
ये बात ठीक थी, ये गलत थी, ऐसे थोड़ी होता है, हम तो इसको मानते ही नहीं, हमने तो ऐसा सुना हुआ है, शास्त्र तो ऐसे कहते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे भगवान एक, तुम आत्माओं का बाप एक। बाकी बाबा कहता है तुमने जो भक्ति में पढ़ा, सुना, गाया पंडितों से, घर के बुजुर्गों से, बाबा कहते हैं बच्चे भगवान को किसी ने नहीं देखा। और ये जो शास्त्र बनाए गए, बाबा कहते हैं सबने अपनी अपनी बुद्धि से रचे। दिखाया ना, वाल्मीकि ने पहले ही रामायण लिख डाली। वाल्मीकि कौन दिखा रहे हैं, कह रहे हैं डाकू था। जब एक डाकू वाल्मीकि बन सकता है, इस पर हमें पूरा भरोसा आ जाता है कि हाँ, वाल्मीकि ने जो है ना रामायण लिखी। बाबा कहते हैं मैं ये मैजिक संगम पर कर रहा हूं और तुम बच्चों के साथ कर। बाबा कहते हैं तब तुम ये नहीं सोचते हो कि हमको वाल्मीकि बनाने के लिए भगवान आया। वो रामायण अभी दिखा रहा है हमको कि देखो सतयुग शुरू हो रहा है और तुम ही मेरे राम बनो। बाबा ने एक मुरली में कहा था, बाबा कहते हैं देखो दुनिया में तो जब लोग कोई सीरियल बनाते हैं ना, सोचो रामायण बना या महाभारत बनी, शनिदेव, साईं बाबा, जो भी सीरियल्स बनते हैं, बाबा कहते हैं इसमें जो एक्टिंग कराते हैं ना, ये आत्माएं तो बाबा कहते हैं तमोगुणी होती है। किसकी कितनी शादियां हुई पड़ी हैं, हाँ, कोई सिगरेट भी पीता है, कोई शराब भी पीता है। तो बाबा कहता है ये तो चलो इन्होंने एक्टर हायर कर ली, लेकिन भगवान क्या करता है? भगवान कहता है कि बच्चे मैं डुप्लीकेट आर्टिस्ट नहीं लेता। बाबा कहता है बच्चे तुम ही रियल थे। बाबा कहते हैं मैं रियल को खड़ा करता हूं। तभी तो बाबा कहते हैं मैं जादूगर हूं, नहीं तो दुनिया में 33 करोड़ देवी देवताएं कहां से गिरे, आसमान से आ गए या जमीन में से बोए किसी, कोई नहीं जानता। बस कह देते हैं 33 करोड़ देवी देवता, तो फिर इनके आगे फिर पूजा करने बैठ जाते हैं कि हम पूजा करेंगे तो हमारे दुख खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने पुजारी बनकर तो मुझे जन्मों जन्म याद किया, अब बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको पूज्य बना ले, क्योंकि तुम ही ब्राह्मण हो, तुम ही देवता हो, तुम ही क्षत्रिय हो, तुम ही वैश्य हो, तुम ही शूद्र हो। तभी तो आत्मा 84 जन्मों का पाठ खेलती। लेकिन जब तुम शूद्र बनते हो ना, तो बाबा कहता है फिर शास्त्र में लिख दिया है शूद्र बनना माना पतित बन गई आत्मा। तो वो कहते हैं ये कुत्ता भी बनी, छिपकली भी बनी, घोड़ा भी बनी, खरगोश भी बनी। बाबा कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा कहता है जैसा बीज होगा, बाबा कहता है वैसा ही फल होगा। लेकिन हाँ, शूद्र जब बनते हो ना, तो बाबा कहता है आपके अंदर सारे आसुरी संस्कार आ जाते हैं, जैसे जानवरों के अंदर हैं। जानवर हिंसक है, हिंसक है ना, और माफ करना, इनको हिंसक बनाने वाले भी हम ही हैं। कोई भी जानवर ना इंसान नहीं खा रहा, लेकिन इंसान जानवर मार के खाने में देर नहीं करता। तो इसलिए बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे खुद को क्या करो, घड़ी घड़ी खुशी की, उमंग उत्साह की गोली इंजेक्शन देते रहो। तो कुछ भी खाते हो, चाहे गोली खाते हो, रोटी पानी सब्जी कुछ भी हम खा रहे हैं, तो शरीर के लिए खा रहे हैं ना। कोई बीमारी है उसके लिए दवाई गोली खाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे ही ज्ञान की खुराक खाते चले जाओ। तब बाबा कहता है बच्चे ये विकारों की अग्नि शांत होगी। ये है असली सूरज को जल देना। ये विकारों का ताप है अंदर, ये फूक रहा है आत्मा को। बाबा कहता है इसको ज्ञान के जल से, योग की शीतलता से, बाबा कहता है आप इसको ठंडा। ओम शांति।